बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है अब मैं ठीक हूँ। मैं पिछले 2 दिन जब मैं आपके सामने वीडियोस करता रहा हूँ तो मुझे बीच में 104 तक भी बुखार था, तो मुझे आप लोग शाबाश दें कि इस बीच में भी मैं काम करता रहा हूँ। अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, दवाई शवाई खा रहा हूँ मैं। इवन मुझे वो ठंडी पट्टियाँ जो होती हैं वो जो जिस्म पे करते हैं, हाथों पे, पैरों पे, सर पे, वो तक यहाँ लड़के मुझे पट्टियाँ करते रहे ठंडी, ताकि मेरा बुखार टूटे। तो आज सुबह तक तो हालत बहुत बुरी थी, अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है और रूटीन से आगे काम बढ़ता जाएगा। तो इस बीच में थोड़ा मुश्किल था, यानी इतना तेज़ बुखार हो तो आपको नज़र भी नहीं आता कि लैपटॉप के अंदर क्या आपको दिखाई दे रहा है। इवन घड़ी देखना मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा अजीब इशू था। बहरहाल खबरों की तरफ आते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पंजाब असेंबली का इजलास वो चलाया जा रहा है। 6 घंटे तक तो ये हो ही नहीं सका। गवर्नर ने बुलाया था लेकिन स्पीकर ने उसको रुकवा दिया। रुकवाने की वजह यह है कि इस इजलास से पहले पंजाब की हुकूमत ने बहुत जुल्म किया है और पंजाबी के अरकान असेंबली के ऊपर किया है। बेशतर को गिरफ्तार किया, बहुत सारों को घरों में बंद किया, कईयों को टॉर्चर किया, कईयों के ऊपर जो है आंसू गैस फेंकी, कईयों को डंडे मारे, फैमिलियों को हिरासा किया, खवातीन को और बच्चों को हिरासा किया और एक बड़ा बदतरीन तशद्दुद किया गया पंजाब की सरकार की जानिब से पंजाब की अपोजिशन के ऊपर। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, थोड़ा सा नंबर्स का फर्क है वहां पे। अभी अगर उनको 5 मेंबर्स उनके मिल जाते हैं, इलेक्शन कमीशन दे देता है जो उनके मखसूस नशस्तों के ऊपर हैं, तो फिर पीटीआई अक्सरियत में आ जाएगी, हमजा शहबाज वजीर आला नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो देगा नहीं। और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देगा? क्योंकि ताकतवर हल्के फिलहाल ये चाहते हैं कि हमजा शहबाज पंजाब में हुकूमत करते रहें। और ताकतवर हल्के आपको पता है इमरान खान साहब से खुश नहीं है, अमेरिका भी इमरान खान साहब से खुश नहीं है, लिहाजा वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत को बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जो 5 मुनहरिफ अरकान मखसूस नशस्तों वाले हैं वो कानून के मुताबिक, आईन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले ना करें। अगर वो कर देते हैं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी, हमजा शहबाज की खत्म हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं। यहां फड्डा पड़ गया इस बात के ऊपर कि बजट कैसे पास करवाएं। जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उन्होंने कहा जी हम तो बजट पास नहीं होने देंगे, हम तो डालेंगे रोला, शोर मचाएंगे, पहले हमसे माफी मांगो और पहले हमारे मुकदमात खत्म करो। अब इसके अंदर 2 राय है। कुछ हुकूमत के लोगों का कहना है कि आप पूरा शोर डालें, पूरी लड़ाई करें, इनके साथ झगड़ा करें, इंपोर्टेड सरकार है, इसको तस्लीम ही ना करें। यानी इनके साथ डील करना या इनके साथ बैठकर बात करना, इसका मतलब यह है कि आप उनको तस्लीम कर रहे हैं। इमरान खान साहब कौमी असेंबली से क्यों निकल गए थे? इसलिए कि मैं रजीम चेंज ऑपरेशन को तस्लीम ही नहीं करता। मैं नहीं मानता कि यहां पे कोई हुकूमत भी है, ये तो अमेरिका ने हुकूमत बनाई है, इंपोर्टेड सरकार, तो मैं उसको तस्लीम नहीं करता। तो पीटीआई का एक धड़ा ये कह रहा था बात ही ना करो इनके साथ, गले पड़ जाओ इनके। ये आते हैं सूबाई असेंबली के अंदर, देखते हैं कैसे बजट पास करते हैं, यहां से हमें उठा के जेलों में डालें। एक धड़ा तो ये कह रहा था। दूसरा ये कह रहा था बजट तो इन्होंने पास करवा लेना है, तादाद इनकी पूरी है, तो क्यों ना इनसे अपने पर्चे खारिज करवा लिए जाए और इनके साथ सौदेबाजी कर ली जाए कि हमारे पर्चे खारिज कर ले। और मुतालबा किया कि आईजी को बुलाओ, चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ, उन्होंने जो ज्यादतियां की हैं वो उसके ऊपर माफी मांगे और यकीन दहानी करवाएं कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, फिर हमारे मुकदमात भी खत्म करवाए जाएं। तो ये डील चल रही थी 6 घंटे तक पीएमएलएन में और पीटीआई में। और चौधरी परवेज इलाही साहब जो काफ लीग के हैं, वो स्पीकर भी है, वो इजलास रुकवा कर बैठे हुए थे। अब मेरा इसके अंदर अपना एक नुक्ता नजर है। मेरा नुक्ता नजर यह है कि अगर आप इनकलाब लाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप आजादी और खुद मुख्तारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें फिर मुकदमा, डंडे सोटे, ये चीजें फिर कोई मानी नहीं रखती। यानी आपको क्या लगता है कि मुझे अरशद शरीफ को, साबिर शाकिर को, समी इब्राहिम साहब को डीले ऑफर नहीं हुई? बड़ी डीले, यानी मेरी आखिरी, तो मुझे ये भी कहा गया कि मुकदमात को तो आप भूल जाएं, आप किसी टीवी चैनल पे ऑन एयर भी चले जाएं और बेशुमार चीजें हैं, तो आपके मसाइल हल हो जाते हैं। तो मुझे भी कहा गया, लेकिन मैंने तो कोई डील नहीं की। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पकड़ दे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आजादी और खुद मुख्तारी का मामला है ना, इंपोर्टेड सरकार को तस्लीम ना करने का मामला है। मामला है कि पाकिस्तान के अंदर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जिसके हम गवाह हैं, तो हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मुझे और मेरे साथी साथियों को ऐसा लगा, तो फिर हमने कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ मुकदमात से जान छुड़वाने के लिए या पुलिस से माफी मंगवाने के लिए एक ऐसा कंप्रोमाइज करना चाहिए? इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा।
बहरहाल वो क्या करते हैं ये तो असेंबली के इजलास में पता चलेगा, लेकिन ये सारी एपिसोड हुई है जो मैंने आपको बता दी है। और डिमांड ये किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आईजी को बुलाओ, माफी मांगे, एक कमेटी बना लो, 4 बंदे तुम दो, 4 बंदे हम दे, उसके अंदर आकर वो पेश हो, वो वदात पेश करें, हमारे मुकदमात खत्म किए जाए, फिर हम अपना रवायती एहतजाज करेंगे, आप अपना बजट पास करवा लें। लेकिन पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसी तैसी, इनको बोलो और मुकदमे दर्ज करें और हमें गिरफ्तार कर लें। अब देखना यह कि पीटीआई इसमें से किस बात के ऊपर फैसला करती है। राणा सनाउल्लाह के लिए एक बुरी खबर है और वो खबर बहुत सारे लोगों ने शेयर की है, यहां मेरे पास भी है। खबर यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब का जो लाइसेंस है वकालत का वो खत्म कर दिया गया है। यानी राणा सनाउल्लाह साहब के पास जो वकालत का लाइसेंस है, पंजाब बार एसोसिएशन हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ राणा सनाउल्लाह, दे हैव सीज्ड हिज लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ। यानी ये हस्सान नियाज़ी ने, इमरान खान साहब का भांजा भी है, इसने ये बताया कि ये ब्रेकिंग न्यूज मैं दे रहा हूं कि अदालत ने, पंजाब बार एसोसिएशन ने राणा सनाउल्लाह ने जो वकला के साथ रवैया किया, वकला को गिरफ्तार किया, वकला के ऊपर टॉर्चर किया, वकला को जो है वो एहतजाज करने से रोका और उनके साथ ज्यादती की, लिहाजा हम उनका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। ये एक अलामती तौर पे तो एक बहुत बड़ा मसला होता है, नॉर्मली बहुत सारे मुद्रा के पहले भी हो चुके हैं। यानी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुद्रा के भी हो चुके हैं, ये पीएमएलएन के मुद्रा के भी हो चुके हैं, ये पहले भी होते रहे, ये फिर हो गया। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उनकी वजारत उनके पास रहेगी, अब कौन सी उन्होंने जाके वकालत करनी है, लेकिन इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है और इससे तकलीफ और असर पड़ता है। लिहाजा राणा सनाउल्लाह साहब के लिए ये मसला है, अभी जाके वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकते और जाकर केस नहीं लड़ सकते। उनका लाइसेंस जो है उसको सीज कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मौलाना शेरानी, ये बहुत तगड़े बंदे हैं फजलुर रहमान ग्रुप के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथी हैं और शेरानी साहब जो है वो हमेशा अहम ओहदों के ऊपर भी रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बहुत करीब थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत में जो उन्होंने अंगड़ाइयाँ ली हैं और जिस किस्म की उन्होंने सियासत में हरकतें की हैं और जिस तरह उन्होंने दीन को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि अपनी सियासत से वो दीन की खिदमत करते, मौलाना साहब ने दीन को इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए और जहां पे हक की आवाज थी वो नहीं उठाई। तो उसकी वजह से बहुत सारे उलमा मौलाना फजलुर रहमान साहब से नाराज थे और मौलाना शेरानी उनमें एक बहुत वजनी आवाज है, बहुत भारी आवाज है और बहुत ताकतवर आदमी है फजलुर रहमान साहब के जत्थे के अंदर। तो मौलाना शेरानी अपने इंतहाई कीमती 25 अरकान के साथ फजलुर रहमान साहब को छोड़कर ज्वाइन कर चुके हैं इमरान खान साहब को, और ये इसकी खबर भी मैं आपको पूरी बता देता हूं। जमीयत उलमा इस्लाम, शेरानी ग्रुप और पीटीआई के दरमियान इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है और सरबराह जेयूआई पाकिस्तान मौलाना खान शेरानी ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की। दोनों जमातों के माबैन बामी मुशावरत से सियासी और इंतखाबी हिकमत अमली मुरत्तब करने पर इत्तफाक हो गया है। मौलाना खान मोहम्मद शेरानी ने कहा कि इस्लामोफोबिया के तदारुक के खिलाफ जिद्दोजहद मुश्तरकात में से एक है। यानी इमरान खान साहब ने जो काम किया उसके ऊपर उन्होंने सराहा कि इन्होंने इस्लाम के लिए बड़ा अच्छा काम किया है और इमरान खान साहब ने भी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह और अमायदीन का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि पीटीआई रवायती सियासत से बालातर आला सियासी और समाजी मकासद के वसूल के लिए कोशा है। अहले इल्म आगे बढ़े और कौम की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई का फरीजा अंजाम दें। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों के माबैन तय पाने वाले मामलात की कामयाबी के लिए दुआ गो हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे उलमा इकराम के ग्रुप हैं, बहुत सारे गद्दी नशीन हैं, बहुत सारे उलमा इकराम हैं। वो पिछले दिनों भी इमरान खान साहब को मिलकर गए हैं और लगातार इमरान खान साहब से उलमा इकराम की मुलाकातें जारी हैं। उलमा इकराम का ये मानना है और उनका क्योंकि शुरू से ये मसला है कि वेस्ट या मगरिब इस्लाम को दबाने के लिए हमेशा कोशिश करता है, तो उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब वेस्ट के सामने आकर खड़े हो गए हैं, मगरबी कुव्वतों के सामने इमरान खान साहब आकर खड़े हो गए हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं। वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी बात करते हैं, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में भी बात करते हैं और हमेशा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मुसलमानों के लिए और आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आवाज उठाते हैं। तो उलमा इकराम ने यह सोचा और उनके अंदर यह सोच पाई जाती है लगातार, और बहुत सारे उलमा अब इसका इजहार भी कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएं और जाकर देखें कि उलमा इकराम इस मामले में इमरान खान साहब की दिन रात तारीफ कर रहे हैं। इवन अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब मरहूम,
जब वो हयात थे उन्होंने खुद इमरान खान साहब की तारीफ की थी। तो ये जो इमरान खान साहब ने काम किया उसकी वजह से उलमा इकराम का एक बहुत बड़ा ग्रुप उनके साथ खड़ा हो गया है और आज ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में। और ये धचका उनको इलेक्शन में पता चलेगा कि उन्होंने कौन सी ताकत खो दी है, क्योंकि इनके बलबूते के ऊपर वो बहुत सारी सीटें जीतते थे और इन्हीं के मदारस के जो तुलबा हैं या लोग हैं उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब लेकर एहतजाज किया करते थे। अब राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने आज एक तकरीर की है और तकरीर की है उन्होंने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पे। आपको पता है बजट में अपोजिशन लीडर को तकरीर करने का मौका मिलता है। तो राजा रियाज को एक तकरीर लिखकर दी गई थी और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक राजा रियाज को यह तकरीर मुबैना तौर पे हुकूमत ने लिख कर दी है। हुकूमत वक्त ने यह तकरीर तैयार की राजा रियाज के लिए और लिखकर राजा रियाज को थमा दी। राजा रियाज ने वहां पे खड़े होकर यह तकरीर पढ़ना शुरू की उर्दू में। वो तकरीर पढ़ते थे, हर दो जुमलों के बाद शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखते थे, ऐसे बाएं जानिब ना शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए यूं मुड़ के देखते थे और उनसे दांत तलब नजरों में देखते थे कि देखें मियां साहब मैं अच्छा बोल रहा हूं ना। और पूरी तकरीर में हुकूमत की तारीफें थी, हुकूमती इक़दाम की तारीफें थी। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है, एक तो बजट में रोला ही कोई नहीं पड़ा, यानी 2002 में एक बजट था जिसमें ऐसा हुआ था, 20 साल के बाद ऐसा हुआ, बजट में रोला कोई नहीं पड़ा और जो अपोजिशन लीडर है वो तारीफें कर रहा है, वो बार बार तारीफें कर रहा है हुकूमती इक़दाम की। ज्यादा से ज्यादा तनकीद ये की है कि जी अमली इक़दाम भी होने चाहिए, हम बातें बहुत करते हैं, हमें अमली इक़दाम भी करने चाहिए। छोटे छोटे कुछ जुमले उनको दिए गए थे बना के, वो जुमले राजा साहब ने बड़े मासूमाना अंदाज में बोले और हर दो जुमलों के बाद, 3 जुमलों के बाद वो शहबाज शरीफ की जानिब देखते थे और ये उम्मीद करते थे कि आप मुझे टिकट जरूर देंगे कौमी असम्बली का जब मैं फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ने जाऊंगा, जनरल इलेक्शन में या जब भी वहां इलेक्शन होगा। तो शहबाज शरीफ साहब गालिबन उनको टिकट दे ही देंगे। जितनी वफादारी का और जितनी मोहब्बत का और उल्फत का मुजाहरा कर रहे हैं राजा रियाज साहब, उसके बाद उनका टिकट तो बनता है। बहरहाल ये राजा रियाज साहब है और ये वही राजा रियाज है जिसने मुझे ऑन एयर कहा था कि इमरान खान को निकालने के फौरन बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने इनसे कहा था कि राजा साहब अगर आपको इतना ही बुरा लगता है इमरान खान, तो आप बल्ले के निशान पे इलेक्शन जीत के आए हैं, 15,000 वोट आपका अपना नहीं है, लाख से ऊपर वोट आपने ले लिया है, तो जो इमरान खान का 1 लाख वोट है वापस कर दें, इस्तीफा दें, इलेक्शन लड़े फिर आ जाए। तो उन्होंने कहा अभी इतना टाइम नहीं है, मैं पहले इमरान खान को निकालूंगा और फिर इस्तीफा दे दूंगा। वो जिस आदमी ने इस्तीफा देना था वो अपोजिशन लीडर बना हुआ है और पीएमएलएन की अगली टिकट के लिए बार बार लीडर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ की जानिब देखता है और दांत तलब नजरों से देखता है और तारीफें करता है वहां खड़ा होकर। यानी हमने ये मुनाफकत और इस तरह की गंदी सियासत पाकिस्तान में कभी देखी नहीं थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने ये भी देख लिया। यानी हमें पता चल जाए कि ये सियासतदान लोग अपनी सियासत और अपने जाती मफाद के लिए किस हद तक और कितना ज्यादा गिर सकते हैं। तो ये आपको अब नजर आ रहा है, इसको एंजॉय कीजिए और अपनी आने वाली नस्लों को समझाइए कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को ठीक करना है तो अमली तौर पर उसके अंदर हिस्सा लें, अपना रोल प्ले करें और ऐसे लोगों को इलेक्शन जितवाने से बेहतर है कि फिर आप वोट ही ना डालें। यानी अगर वोट डालना है तो किसी ऐसे इंसान को डालें जिसका कोई जमीर हो, जिसका कोई करैक्टर हो और जो कोई आपको लगे कि ये अच्छा इंसान है। इस तरह के लोगों को आप वोट डालेंगे फिर इस तरह का नतीजा ही निकलेगा। और वैसे भी इनको टिकट तो इमरान खान साहब ने दिया था ना। इमरान खान साहब जनूबी पंजाब में जाके पूछते हैं कि यहां से इतने सारे लोटे कैसे निकले, फैसलाबाद में जाके पूछते हैं कि फैसलाबाद में इतने सारे वो लोटे कहां से निकले। और खान साहब आपने टिकट दिया था, आप ही के बंदे हैं, आपकी चॉइस थी, आपने टिकट दिया, लोगों ने वोट दे दिया, अब वो लोटे बन गए। ये तो आपकी चॉइस थी कि आपने उनको टिकट दिया, लोगों ने तो बल्ले के ऊपर मोहर लगानी थी। आप अच्छे बंदे को टिकट देते, अच्छे बंदे को मोहर लग जाती, आपने लोटे को टिकट दिया, लोटे को मोहर लग गई। तो यहां गलती पब्लिक की नहीं है जिनसे आप गिला कर रहे हैं, यहां गलती इमरान खान साहब आपकी है कि आपने गलत टिकट दिए थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। बहरहाल इमरान खान साहब ने यह वादा किया है कि अगले इंतखाबात में वो इलेक्शन हारना पसंद करेंगे। गलत लोगों को जो उनके नजरिए के ऊपर नहीं खड़े रह सकते, ऐसे लोगों को या लालची लोगों को या लोटे किस्म के लोगों को आइंदा वो टिकट नहीं देंगे। तो उम्मीद की जाती है कि शायद नहीं देंगे। बजट के अंदर एक बात बड़ी क्लियर है, ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी है, जरा ये भी आप देख लें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान बजट इज नॉट एनफ टू अनलॉक IMF लोन। अब मामला यह है कि पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया है, अभी भी पाकिस्तान IMF को
मुतमईन करने में नाकाम रहा है। यह इतना सख्त बजट है और एक ऐसा अजीबोगरीब बजट है जिसमें बहुत सारी चीजें तो भी शामिल ही नहीं है। बेड़ा गर्क किस्म का इन्होंने बजट पेश किया है और अभी भी आईएमएफ खुश नहीं है। यानी ना ये लोग आईएमएफ के साथ ठीक डील कर सके, ना ये पाकिस्तान को ठीक तरीके से चला सके, और 1 महीने के अंदर अंदर, ये मेरी बात आप लिख कर ले लें, 15 जुलाई से पहले पहले इनको बजट को रिवर्स करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें इसमें और शामिल करनी पड़ेंगी, इनको सप्लीमेंट्री बहुत सारा काम करना पड़ेगा, मजीद चीजें शामिल करनी पड़ेंगी और ये बजट को इस नहज पे ले जाएंगे कि आईएमएफ के लिए काबिल कबूल बनाएं। लेकिन जिस वक्त ये बजट आईएमएफ के लिए काबिल कबूल बनेगा, ये पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं रहेगा। बेड़ा गर्क हो जाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी का और पाकिस्तानियों का। बहरहाल ब्लूमबर्ग ने दोबारा खबरदार किया है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ सकती है, चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा नून लीग को जितवाने के लिए नई इंतखाबी हल्का बंदियां की जा रही हैं। यानी हल्का बंदियां उस तरह बनाई जा रही हैं जैसे नून लीग वाले कहते हैं वैसे ही वो बनाते हैं। हमें पता है इलेक्शन कमिश्नर हर हफ्ते हमजा और मरियम से हल्का बंदियों का हुक्म लेने जाता है, धांधली से इलेक्शन जीतेंगे, फिर हर अमरीकी हुक्म को मानेंगे। इनके होते पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, मिलकर तहरीक चलानी होगी, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और अब उनके साथ उलमा इकराम की भी एक ताकत मौजूद है। तो आने वाले वक्त में मुश्किलात इस इंपोर्टेड सरकार के लिए बहुत बढ़ने जा रही है, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और वो एक सरप्राइज और इस इंपोर्टेड सरकार को आने वाले दिनों में देंगे। फिलहाल तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।